बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी दूसरी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और मैं आज आप लोगों को जो पेस्ट कमांड हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ी थी ताकि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो आज हमने क्या करना है, पेस्ट कमांड पे काम करना है। पेस्ट कमांड को हमने सिंपली डिफाइन किया था, बताया था कि पेस्ट कमांड क्या काम करती है। कोई भी डेटा कट या कॉपी आप लोगों ने अगर किया है तो उसको पेस्ट हम करते हैं, पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अपने राइटिंग को बैकग्राउंड यानी लाइंस को बैकग्राउंड दे देता हूँ और देन मैंने राइटिंग को भी कलर दे दिए और मैं आता हूँ, मैं इस पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करवाना सिखाता हूँ। आप लोगों ने सिलेक्शन कर लेनी है। हम यहाँ पे पेस्ट फर्स्ट कॉपी करेंगे और जिस लोकेशन में आपको पेस्ट चाहिए वहाँ पे आ जाएंगे पेस्ट करने के लिए। जो आप लोगों ने डेटा कॉपी किया हुआ है, मैं इस डेटा को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कमांड का इस्तेमाल जो है यूज़ करना आसान हो। मैं यहाँ से आता हूँ, स्पेसिफिक डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ से एग्जाम्पल पॉइंट तक कि वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव यूर पॉइंट्स। मैंने ये कॉपी किया, मैं इस लोकेशन में पेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास सिंपल पेस्ट होता है, आप जस्ट क्लिक करते हैं आपके पास पेस्ट आ जाता है। कंट्रोल जेड कमांड है अंडू के लिए, जो आपने लास्ट वर्क किया होता है उसको ख़त्म करने के लिए। देन मैं आता हूँ पेस्ट स्पेशल में। पहले मेरे पास ये कमांड है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो आपने कॉपी किए है उसमें जितने कलर है उस फॉर्मेट को अप्लाई करें, तो आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। दूसरा जो है सेकंड वन, ये है मर्ज फॉर्मेटिंग। अगर आपके लिए पहले कोई कलर अवेलेबल है, लाइक से एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद, मैं एक लफ्ज लिखता हूँ अहमद, सही है। और अहमद को मैंने सेलेक्ट करके इसको बैकग्राउंड मैंने दे दिया लाइक दिस वन, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं पेस्ट सेकंड कमांड यूज़ करूँ। तो देखिए मेरे पास जो कलर अहमद का, हालांकि मैंने डेटा ये वाला कॉपी किया, इसका कलर जो है रेड है, बैकग्राउंड येलो है। होना ये चाहिए था कि पेस्टिंग में मेरे पास वैसे आता है, लेकिन वो कहते हैं मर्ज कलर, मर्ज फॉर्मेटिंग। अगर मर्ज आपके पास जो कलर है उसी में आपने जो कॉपी किया हुआ वो मर्ज हो जाएगा। ये मेरे पास सेकंड वर्क हुआ। देन मैंने इंटर किया, थर्ड मेरे पास है कीप टेक्स्ट ओनली। सिर्फ आपके पास अगर टेक्स्ट को फॉर्मेट मिला हुआ है, बैकग्राउंड मिला हुआ है, कलर, आप सिर्फ चाहते हैं कि ओनली मेरे पास टेक्स्ट ओनली यानी टेक्स्ट सिर्फ आ जाए, तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है। ये तीन ऑप्शन मेरे पास यूज हो गए। देन मेरे पास आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में एक पेस्ट है, एक पेस्ट लिंक है। तो पेस्ट यूज होता है वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने कॉपी किया हुआ है वो मेरे पास पेस्ट हो जाए, लेकिन ये आएगा एज अ इमेज। अब इमेज में मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है कि क्या चीज़ होती है। देखिए ये हमारे पास एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसको मैंने डिलीट किया या कंट्रोल सेट किया। देन मैं आया पेस्ट स्पेशल बटन में और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कॉपी किया था वो एज ऑब्जेक्ट आए, नहीं मेरे पास एज अ आइकन आए। और आइकन का स्टाइल किस तरह होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके। तो जो डेटा आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है वो इस आइकन में आएगा। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके लिए वो डेटा ओपन हो जाएगा। देन आई क्लोज। देन ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन मैं आता हूँ, मेरे पास पेस्ट स्पेशल का दूसरा कमांड है फॉर्मेट टेक्स्ट RTF। जो आपने कलर दिया हुआ है एज इट इज वैसे ही आएगा जैसे हम ऊपर यूज कर चुके हैं। देन मैं पेस्ट स्पेशल में आता हूँ, मेरे पास दूसरा कमांड है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कि मुझे सिंपल, जैसे कि ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है इस तरह आ जाए, तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आ जाएगा। देन हमारे पास है पेस्ट स्पेशल पिक्चर इन्हांसिंग मेटाफाइल या HTML फॉर्मेट या अनफॉर्मेटेड। पहले मैं ये कमांड करवाता हूँ, कुछ डिटेल आप लोगों को फिर मैं प्रेजेंटेशन से दूंगा। तो मेरे पास पिक्चर इन्हांसिंग मेटाफाइल जो है, अगर आप लोगों को पिक्चर चाहिए 256 मेगापिक्सल में 256 डॉट्स में चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास जो इमेज आ रही है ये हमारे पास 256 है। देन मैं इसी फॉर्मेट को यूज़ करता हूँ, सॉरी पेस्ट को यूज़ करता हूँ। देन पेस्ट स्पेशल में आता हूँ। HTML फॉर्मेट, जो डेटा मेरे लिए आप लेके आ रहे हो वो फॉर्मेट होना चाहिए HTML। तो आपने पेस्ट पे क्लिक कर देना है, देन HTML फॉर्मेट पे, देन क्लिक।
ये आपके पास जो है HTML फॉर्मेट है, मतलब आप इसको एज अ वेब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अगेन हम आते हैं, हमारे पास मैंने क्लिक किया पेस्ट पे स्पेशल अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, कि वो फॉर्मेटेड ना हो, सिंपल टेक्स्ट में हो, कोई कोड वगैरह ना हो, तो वो आपको शो करेगा विदाउट बैकग्राउंड यूर राइटिंग। सही। अब एक कमांड हमारे पास जो आ जाती है वो है, मैं थोड़ा सा चला जाता हूँ, आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोगों के पेस्ट कमांड के लिए बेहतरीन रहेगा, और उसमें आप लोगों के पास बहुत सारा ऐसे डेटा अवेलेबल हो जाएगा कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन वगैरह से आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और स्पेशली पे स्पेशल के लिए ये प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी करवाई गई है, ताकि आपको पे स्पेशल में जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, वैसे इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमांड को अच्छे तरीके से समझ जाए। जैसे कि हमारे पास पेस्ट है द स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट यू वांट टू पेस्ट द स्लाइड text or object as a click paste and then use the table below to select a format for use of format list। अगर आप फॉर्मेट अनफॉर्मेट और ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये तो हमने पढ़ लिया, हम यहाँ पे आते हैं। अगर पिक्चर हमने जो पढ़ा कि मेटा फाइल है, जैसे हमारे पास पिक्चर गिफ है, जैसे हमारे पास पिक्चर जीपीजी है, जैसे हमारे पास पिक्चर पीएनजी, अभी आज तक आप लोगों ने इसकी एब्रीविएशन भी नहीं सुनी होगी, और इसकी जो कलर स्कीमिंग होती है वो भी नहीं सुनी होगी। तो हमारे पास ये जो है ये ग्राफिकली इंटरचेंज फॉर्मेट है गिफ। अगर गिफ में कोई पिक्चर आपने स्टोर की है तो उसे ग्राफिकली इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं, और वो लिमिटेड टू 56 कलर होती है। इसी तरह जीपीजी जो होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये अमूमन आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और यहाँ पे इसके जो है 16 मिलियंस कलर होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, 16 मिलियंस कम्बिनेशन ऑफ कलर जो है वो 16 मिलियंस का होगा। देन आप लोगों के पास पीएनजी है, द पीएनजी द सिमिलर टू गिफ है, बट इट स्पेशली यूज टू सेव रिस्टोर एंड रीसेव पीएनजी फाइल्स। किस लिए? गिव फाइल पीएनजी डज नॉट सपोर्ट एनिमेशन एंड सम ऑर्डर वेब ब्राउजर, तो ये आपकी एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करता, गिफ करता है। इसी तरह हमारे पास मेटा फाइल है, पिक्चर विंडो मेटा फाइल है, पिक्चर इनहांस्ड मेटा फाइल है, डिवाइस इंडिपेंडेंट बिट मैप है। तो इसमें पिक्चर जो मेटा फाइल होती है वो 16 बिट ग्राफिक्स होती है, और एनहांस मेटा फाइल जो होती है वो 32 बिट ग्राफिक्स होती है। और इसी तरह हमारे पास डिवाइस की जो सिंपल जो बिट मैप है वो आपका डिवाइस इंडिपेंडेंट बिट मैप होता है DIB के नाम से, जो हमारे पास अमूमन वेब के लिए इस्तेमाल होता है। बिट मैप की डिटेल भी आप लोगों को दी हुई है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग पेस्ट को और पे स्पेशल को कम्प्लीटली समझ जाए। हम आते हैं आगे कमांड की तरफ, जो हमने कल छोड़ी थी और हमने नेक्स्ट क्लास के लिए रखा था। तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। मेरे पास ये साइज़ जो है ये तकरीबन 16 तक चला गया। चलिए ये रिमेनिंग मैं डिलीट भी कर देता हूँ कि आप लोगों के लिए आसान रहे। हम आते हैं, कल हमने ये पढ़ा था यहाँ तक, अंडरलाइन तक। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और साथ में पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। हमारे पास ये जो लाइन है इसको हम स्ट्रिक थ्रू कहते हैं। अमूमन हमें लाइन के ऊपर कटिंग लाइन चाहिए होती है, जिसको हम स्ट्रिक थ्रू ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो डेटा आपने सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर स्ट्रिक थ्रू होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कब होता है? सबस्क्रिप्ट का, जैसे मिसाल की बात है, मैं सबस्क्रिप्ट लिखता हूँ H2O, ये मेरे पास पानी का फार्मूला है, केमिस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने साइज़ को भी बढ़ा दिया। मैं यहाँ से आता हूँ, मैं इस 2 को H2O, ये जो है ये लीगली केमिस्ट्री में इस तरह नहीं लिखा जाता, 2 को स्मॉल लिखा जाता है, तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट सबस्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह आप नाइट्रोजन 3 का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास ये पावर 3 में आ जाए, तो हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। सही। तो कोई भी ऐसी फिगर ऑक्सीजन 3, आपने पहले इसको ख़त्म करना होगा, फिर आप बड़े साइज में लिख सकोगे, और अगर आपने उसके ऊपर कोई पावर डालना हो तो उसकी सिलेक्शन करके आपने ऊपर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ चीज़ों को हम ज़्यादा को करना चाहते हैं। मिसाल मैं इन दोनों को सबस्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करें। अगर आपने बीच बीच में सिलेक्शन करनी हो तो आप यहाँ पे आके सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, मैं इसके लास्ट में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ।
इसी पानी के फार्मूले को मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी हमारे पास जो है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी अमूमन आपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा लिखा होता है उसके स्टाइल को मुख्तलिफ, यानी आपने जो लिखा हुआ है उसको मुख्तलिफ स्टाइल में अगर आप लोग करना चाहते हैं, जो आपके पास फिलिंग, उनके आउटलाइन, उसके इनर कलर, उनके आउटर कलर पहले से बने बनाए होते हैं, तो आपने इस बटन पे इफेक्ट टाइप टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, जो टाइपोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने फर्दर इसको यूज़ करना, जैसे हमारे पास आउटलाइन है इसी की, और मैं इस आउटलाइन को यूज़ करना चाहता हूँ, या तो इसमें कोई कलर का इस्तेमाल कर लें आउटलाइन का, सही है, कोई भी आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं साइज़ को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से मैं आया, मैंने कलर का इस्तेमाल किया आउटलाइन। अगर मैं इसकी लाइंस, अगर ऐसा कोई कलर जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा और आप खुद से बनाना चाहते हो इसका रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी RGB कलर, तो फिर आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ओके करें, वो कलर आपके पास आ जाएगा। देन आप इसी बटन पे क्लिक करें, आउटलाइन में आए, वेट, अगर आप इसके बॉर्डर्स को डार्क करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, देन आप करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो बॉर्डर है वो इन डैशेस, इन शेप ऑफ डैशेस आ जाए। जितनी लाइट या डार्क में आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे आपके पास ये राइटिंग आ जाएगी। देन अगेन मैं इसी ऑप्शन पे आता हूँ शेडोज़ की तरफ, कि मेरे पास शेडोज़ है, आउटर शेडो। देखो, मैं जैसे ही आउटर शेडो पे क्लिक करता हूँ तो आपको राइटिंग के बॉर्डर्स पे आउटर शेडो मिलेगा। अगर आप इस पे मुख्तलिफ, या लेफ़्ट है या राइट है या सेंटर है, तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आ जाएगा। देखिए ये मेरे पास ये वाला जो शेडो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम आउटर शेडो, ये हर एक में आउटर शेडो होगा। आप इसी बटन पे दोबारा क्लिक करें और शेडो की तरफ आए, ये इनर शेडो है, ये आपके राइटिंग के इन साइड पे शेडो दे रहा है। आप कोई भी क्लिक करें तो ये देखिए मेरे अंदर जो डार्क ग्रे कलर जो इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे पास इनर शेडो है। इसी तरह आप चलते जाएं, प्रोस्पेक्टिव बैकग्राउंड में आप साए की तरह कुछ लेके आना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव कहते हैं इसे। आप फर्दर जाना चाहते हैं, हमारे पास कमांड है शेडोज़ की। अगर आप शेडो देना चाहते हैं, ये देखिए आपके उसी तरह आउटर की तरह और इनर की तरह शेडोज़ है, सही है। ये हमारे पास आउटलाइन में पहले यूज़ हुआ, फिर शेडोज़ में यूज़ हुआ। अब रिफ्लेक्शन की तरफ आते हैं कि हम रिफ्लेक्टेड, जो राइटिंग आपने की है वो रिफ्लेक्टेड हो, रिफ्लेक्टेड नज़र आए हमारे पास, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन आप रिफ्लेक्शन में भी फर्दर रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन, आप ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, देखिए जो नीचे रिफ्लेक्शन है वो ख़त्म या कम या ज़्यादा नज़र आए। आप उसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, आप उसको ब्लोर करना चाहते हैं, यानी धीमे धीमे नज़र आए, तो देखिए बिल्कुल लाइट लाइट नज़र आएगा। आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं, आप डिस्टेंस रख लें, जितना आपको डिस्टेंस चाहिए उतना ही आप कर सकते हैं। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए। ग्लो, आप उसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, ग्लो को जितना आप बढ़ाएंगे, ट्रांसपेरेंसी यानी तेज़ नज़र आए या बहुत लाइट नज़र आए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस आपके पास जो है हम आते हैं यहाँ से यूज़ करते हैं, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हुआ। ग्लो हुआ, ग्लो की तरफ आप आते हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स के ग्लोज हैं। आपका सिलेक्शन करना जो है वो ज़रूरी है, अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो कमांड की एप्लीकेशन आपके पास नहीं होगी। दोबारा से मैं बटन पे आता हूँ, ये ग्लो, ये आपके पास ग्लो ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, सॉफ्ट एजेस आपके पास जो है वो रिफ्लेक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है। आप रिफ्लेक्शन में आप ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस, हमारे पास 3D इफेक्ट्स हैं जो कि अभी यहाँ पे नहीं हुए। 3D और सॉफ्ट एजेस, यहाँ से हम कोई कमांड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास टॉप लेवल है, बॉटम लेवल, कितने साइज़ में होना चाहिए, उभरा हुआ, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये आपके राइटिंग पे इफ़ेक्ट करता है, सही है। ये देखिए आपके राइटिंग पे इफ़ेक्ट, आप ज़्यादा करें, कम हो गया, और कम करना चाहते हैं कि नज़र आए आपको, तो ये यहाँ से जितना आप कम ज़्यादा करते हैं वो इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली होता है। 3 पॉइंट्स है, अगर आप ये क्लिक करते हैं तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आपके टॉप बॉटम, अगर आप कलर देना चाहते हैं तो वो कलर जो है वो कितने % इफ़ेक्ट हो। अगर आप यहाँ से कोई कलर देना चाहते हैं, ये डेप्थ है, ये कंटूर है और ये मटेरियल है, तो आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं वो आपके स्टाइल पे यूज़ होगा, सही है। ये हमारे पास
इस बटन के लिहाज से हुआ। आपके पास नंबर स्टाइल है और लेक्चरल है, स्टाइलिस्टिक सेट्स हैं, तो ये आप ही के इस स्टाइल्स को हल्का सा इफेक्ट करता है। इसका इतना ही काम होता है। जैसे अमूमन मैं यहाँ पे कोई वर्डिंग लिख लेता हूँ 1 2 3 4, मैंने ये लिख ली। मैं इसके साइज़ को भी बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। और मैं यहाँ से आके इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ग्लो दे देता हूँ और ग्लो के बाद मैं यहाँ से आके नंबर स्टाइल देता हूँ, लाइक इस तरह टेबुलर फॉर्म में आ जाए, प्रोपोर्शनल फॉर्म में आ जाए। सही है। इसी तरह लेक्चरल जो है ये स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्सचुअल आ जाए, या मेरे पास ये स्टाइल जो है इसमें से कोई भी इंडिविजुअल स्टाइल्स पे अप्लाई हो जाए। सही, तो ये हमारे पास इसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास हमने सीखा कि आप जो डेटा आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा उसकी बैकग्राउंड को देना और उसके राइटिंग को स्टाइल देना। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मिसाल मैं इसी डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ लाइट ब्लू, साइज को थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे, और इसी बटन पे आके ग्रीटेंस देता हूँ। तो ये देखो मेरे पास ये ग्रीटेंस स्टाइल है। ये मैंने क्लिक किया, मैं ये क्लोज करता हूँ, दोबारा इसी बटन पे आता हूँ और यहाँ से ग्रीडेंट्स, और ग्रीडेंट में मोर ग्रीडेंट्स क्या है, यहाँ से आप इसको कोई कलर चेंज करना चाहते हैं। सही, आप उसके लीनियर रेडाइल करना चाहते हैं। रेडाइल क्या चीज़ है, देखिए मैं यहाँ से ज़्यादा या कम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग पे इफ़ेक्ट होगा। यहाँ से आप चाहते हैं कि सेंटर में हो डार्क कलर, या आप लीनियर करना चाहते हैं तो लीनियर फिर इस तरह साइड पे होगा। अगर आप करते हैं रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल आपको इस तरह कॉर्नर में देगा। अगर आप क्लिक करते हैं से एग्जांपल यहाँ पे पाथ, तो फिर आपको पाथ जो है वो सेंट्रली देगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, मुझे ये कलर येलो चाहिए या मुझे ये कलर वाइट चाहिए, तो आपके पास ये इस तरह स्टाइल में आप इसको डार्क कर सकते हैं, आप इसको कम ज़्यादा अपने मुताबिक जो है रिडाइल या उसमें कर सकते हैं। सही, आप इसकी वो कम करते हैं, बिल्कुल वो वाइटनेस जो है वो ख़त्म कर दे, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस ज़्यादा कर दे या कम कर दे। सही है, तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास जो है इन टेक्सचर, यानी हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर है और फॉन्ट कलर है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर बैकग्राउंड में आता है और फॉन्ट कलर आपकी राइटिंग को दिया जाता है। यहाँ तक हमारी आज का लेक्चर है। दूसरे लेक्चर को मैं डिटेल से रेडी करवाता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।